मैं उनसे डरा हुआ नहीं हूँ, डरना तो मेरे डीएनए में है ही नहीं। आनंद मोहन ने अपने शूटरों को मतलब सुपारी दे दी है ना, मेरी हत्या की सुपारी दे दी गई है। और इस सब में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका भी आशीर्वाद है। जो बॉडीगार्ड्स मुझे मिले हुए थे वो वापस छीन लिए गए हैं। और अभी मतलब आनंद मोहन की ये तैयारी है कि मुझे भी ये लोग कृष्णैया साहब के पास पहुंचा देना चाहते हैं। मुख्यालय को रिपोर्ट दी हुई है कि मेरी जान पर काफ़ी खतरा है। इन सब के बावजूद ये लोग मुझे अंगरक्षक नहीं दे रहे हैं, बॉडीगार्ड्स नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। पर हम लोग नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब बड़ा होकर उसका मंचन दिख रहे हैं बिहार में। अब बताइए, एक खूनी को निकालने के लिए कायदे कानून बदल दिए गए कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि राजपूत वोट बैंक के लिए आप एक खूनी को निकाल रहे हैं और अपने ही बनाए नियम को आप संशोधित कर रहे हैं। और शहीद कृष्णैया की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है 2 हफ्तों के अंदर। तो मुझे लगता है 2 से 3 हफ्ते में आनंद मोहन दोबारा जेल की हवा खाएगा। ये माफिया लोगों की जगह जेल के अंदर ना है, अब सब माफिया बाहर ही आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा बिहार का? नीतीश कुमार तो 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, इनका तो हाल वही आडवाणी वाला हाल होगा। तो इनको तो अब कुछ चमचों ने चढ़ा दिया है कि हजूर प्रधानमंत्री मटेरियल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूँ आपके साथ। जो आपको बता दें कि हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी, तो उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है तब से तो कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप उनसे डरे हुए हैं। नहीं, मैं उनसे डरा हुआ नहीं हूँ, डरना तो मेरे डीएनए में है ही नहीं। मैं डरा नहीं हुआ हूँ। अगर डरा रहता तो मैं इतनी लंबी जंग नहीं लड़ता। डरा नहीं हुआ हूँ। हाँ, ये बात सही है कि आनंद मोहन ने अपने शूटरों को मतलब सुपारी दे दी है ना, मेरी हत्या की सुपारी दे दी गई है। और इस सब में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका भी आशीर्वाद है। तो ये बात मुझे अपने सूत्रों के हवाले से मालूम हुई है। और इसी षड्यंत्र के तहत 2-3 महीने पहले, कुछ महीने पहले मेरे अंगरक्षक भी वापस ले लिए गए हैं। जो बॉडीगार्ड्स मुझे मिले हुए थे वो वापस छीन लिए गए हैं। और अभी मतलब आनंद मोहन की ये तैयारी है कि मुझे भी ये लोग कृष्णैया साहब के पास पहुंचा देना चाहते हैं। तो अभी 1 हफ्ता पहले मैंने सारी सूचना पुलिस मुख्यालय को दे दी है। जो डीजीपी हैं भट्टी सर, उनको मैंने दे दी है कि ऐसे ऐसे मेरी जान पर खतरा है। और मैंने ये भी लिख दिया है कि अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आनंद मोहन, ये 2 व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। जी सर, जैसा कि आप बोले कि आपसे बॉडीगार्ड्स वापस ले लिए गए, तो क्या हवाला दिया गया, क्यों वापस लिया गया? हवाला कुछ नहीं दिया गया। अचानक मेरे जो अंगरक्षक थे, एक तो उसमें मेरा जो अंगरक्षक था वो 25 साल से मेरे साथ था। जब मैं प्रोबेशनर था, ट्रेनिंग करता था, तभी से मेरे साथ था। एक दिन अचानक उनको पुलिस मुख्यालय से नहीं, पटना पुलिस लाइन से आदेश आया कि आप लोग लौट जाइए, पुलिस लाइन्स आ जाइए। और फिर वो लोग चले गए। जबकि मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जो विशेष शाखा है, स्पेशल ब्रांच, जो बिहार पुलिस की खुफिया इकाई होती है, उसने मेरे बारे में रिपोर्ट दी हुई है, गोपनीय रिपोर्ट, कि मेरी जान पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और जो मेरा लोकल थाना है पाटलिपुत्र थाना, इसने भी पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट दी हुई है कि मेरी जान पर काफ़ी खतरा है। इन सब के बावजूद ये लोग मुझे अंगरक्षक नहीं दे रहे हैं, बॉडीगार्ड्स नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली कि आप पे थ्रेट है, खतरा है आपको? जी, अब मैं सूत्र के नाम तो मीडिया पर नहीं बता सकता, लेकिन मेरे भी अपने सूत्र हैं। मैं लगभग 25 बरस तक बिहार में आईपीएस ऑफिसर रहा, इतने जिलों का एसपी रहा, जगह जगह रहा। मेरे अपने भी सूत्र हैं, मतलब आईएएस आईपीएस में भी मेरे कुछ शुभचिंतक हैं। तो मुझे मालूम होता रहता है कि मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी, जिस तरह से जेल के मैनुअल में बदलाव किया गया नियमों में और एक अपराधी को निकाला गया, तो उस पर आप कैसे देखते हैं इस पूरे माजरे को, और वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? जी, ये तो अब मैं क्या कहूँ, बचपन में हम लोग नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब बड़ा होकर उसका मंचन दिख रहे हैं बिहार में। बिहार जो है वो अंधेर नगरी बन गया है। जो हमारे पलटू राम हैं, चौपट राजा की तरह काम कर रहे हैं। अब बताइए, एक खूनी को निकालने के लिए कायदे कानून बदल दिए गए। ये तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और ये तो स्कूल का बच्चा भी समझ रहा है कि पलटू राम ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। तो आप खुद समझिए कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि राजपूत वोट बैंक के लिए आप एक खूनी को निकाल रहे हैं और अपने ही बनाए नियम को आप संशोधित कर रहे हैं। ये जो नियम था, ये भी खुद मुख्यमंत्री ने ही 2012 में बनाया था। तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मैंने इसको पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है PIL के माध्यम से
जनहित याचिका के माध्यम से। और शहीद कृष्णैया की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है 2 हफ्तों के अंदर। और यदि सब कुछ ठीक ठाक चला तो मुझे लगता है 2 से 3 हफ्ते में आनंद मोहन दोबारा जेल की हवा खाएगा। जी सर, आप पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और आपको पता है कि किस तरह से आप लोगों को क्रिमिनल्स के साथ डील करना पड़ता है। तो इस जो ये लिए हैं फैसला नीतीश कुमार, इसके बाद से आपको नहीं लगता है कि बिहार में अपराधियों की मनोबल बढ़ेगा, आपराधिक घटनाएं और बढ़ेंगी? आपको क्या लगता है? जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। मतलब अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और उसी से जुड़ा हुआ है कि लोक सेवकों का मनोबल टूटेगा, सरकारी सेवकों का मनोबल टूटेगा। ये बात मैंने राज्यपाल महोदय को लिखी भी है, क्योंकि अब तक एक नियम ये था बिहार में कि यदि आपने किसी सरकारी सेवक की हत्या की हो तो आपको सज़ा में छूट नहीं मिलेगी। तो ये नियम हटा दिया गया है। अब देखिए बिहार में इतनी अराजक स्थिति है, आए दिन आप देखिएगा प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर हमले होते रहते हैं, पूरी अराजकता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में ये जो संशोधन किया गया है तो बिहार में एक ये मैसेज गया है, ये संदेश गया है सरकारी अधिकारियों में या कर्मचारियों में कि यदि अब आपकी हत्या भी हो जाती है तो राज्य सरकार आपके हत्यारे के साथ खड़ी रहेगी। तो ये तो बहुत गलत संदेश गया है और इससे लोक सेवकों का मनोबल टूटेगा और फिर लोक सेवक लोग कैसे निर्भीक होकर ड्यूटी कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। जी सर, जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है तब से बाकी जो डिफरेंट पार्टीज़ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके भी जो नेता हैं, जो बाहुबली हैं, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। तो ये इस मामले को आप कैसे, क्या वो सही मांग कर रहे हैं? कैसे सही मांग कैसे हो सकती है? जब मैं आनंद मोहन की रिहाई का ही विरोध कर रहा हूँ तो फिर बाकी गुंडे मवालियों की रिहाई का कैसे समर्थन करूँगा? देखिए यहाँ पर बिहार के भविष्य से किसी राजनीतिक पार्टी को चिंता है नहीं, सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है मतलब राजनीति की आग पर। अब देखिए इसमें आनंद मोहन की रिहाई हो गई तो कोई कह रहा है कि अनंत सिंह को भी रिहा कर दो, कोई कह रहा है कि अब प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर दो, कोई कह रहा है उसको भी रिहा कर दो। क्या मजाक हो गया है? ये माफिया लोगों की जगह जेल के अंदर ना है, अब सब माफिया बाहर ही आ जाएंगे तो फिर क्या होगा बिहार का? ऑलरेडी बिहार में इतनी अराजकता है, ऑलरेडी बिहार रसातल में चला गया, तो रसातल के नीचे के किसी तल में बिहार चला जाएगा। तो ये जो मांग हो रही है इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। और सस्ती लोकप्रियता के लिए बिहार में एक बहुत मतलब घटिया एक जातीय राजनीति होती है, सब अपनी अपनी जाति के गुंडों को यहाँ नायक बना देते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ भी उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो ये बहुत गलत प्रवृत्ति से बिहार का बहुत नुकसान हो रहा है। जी सर, नीतीश कुमार जब बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चा है कि वो केंद्र में जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि जो इससे बिहार नहीं संभल पा रहा है वो केंद्र में जाएंगे तो पूरे देश की क्या स्थिति होगी? नहीं, पहली बार तो केंद्र में जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार तो 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। इनका तो हाल वही आडवाणी वाला हाल होगा, जैसे LK आडवाणी पिछले 50 बरस से भावी प्रधानमंत्री हैं लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो ये नीतीश कुमार भी भावी प्रधानमंत्री ही रह जाएंगे। अब खुद देखिए इनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार के अंदर 3रे नंबर की पार्टी है ना, सिर्फ 43 विधायक हैं इनके पास। जब आप एक प्रदेश के अंदर 3रे नंबर पर हैं तो आप पूरे देश का प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो कहते हैं ना ये मुँह और मसूर की दाल। तो इनको तो अब कुछ चमचों ने चढ़ा दिया है कि हजूर प्रधानमंत्री मटेरियल है, लेकिन जब विपक्ष में बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता हैं विपक्ष में, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उस समय नीतीश कुमार की क्या औकात है? तो ये तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ले वही बहुत है। जी सर, आपने सुरक्षा की मांग की है जैसा कि आप बताएं, तो सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, आश्वासन कोई नहीं मिला है और ना मुझे कोई अंगरक्षक मिलेगा भी नहीं। मैं इस चीज़ को इसलिए ऑन रिकॉर्ड रख देना चाहता हूं कि कल को यदि मैं भी शहीद हो जाऊं कृष्णैया साहब की तरह, तो कम से कम मैंने जो आपको जो इंटरव्यू दिए हैं या जो मैंने लिख कर भेजा है, ये सब मतलब उससे दोषियों को सज़ा मिलाने में ये सहायक हो सके। जी तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इन्होंने। इनका साफ तौर से कहना है कि जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसके बाद से इनकी जान को खतरा है और इन्होंने इसके लिए अर्जी भी लगा दी है, थाने में इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई की इन्होंने आलोचना की है। तो क्या कुछ कहा है आप सुने हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात। धन्यवाद।